ਓਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਲੋ। ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਡ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ 11, 12, 1 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50-55 ਸਾਲ ਜੋਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲੇਵ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਓਕੇ। और तेरा तू अपने आप को होस्ट पार्ट। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी इनविटेशन। इस प्रेजेंटेशन का जो सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है कि हम क्या ऐसा करें कि जो हमें प्रोस्पेक्ट्स की कमी ना हो। जो ये प्रेजेंटेशन है ये शिप्स एट सी जो प्रेजेंटेशन थी पहले उसके साथ भी लिंक्ड है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग हम थर्ड पार्टी इनविटेशन मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले से ऐसे बात करते हैं कि जैसे हम उनसे बात ना करके उनके किसी जानकार की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कैरोल नाम का आपका कोई जानकार या कह लो कि आपका कोई दोस्त मित्र है। अगर हम उससे जाकर पूछें कि तुम एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हो तो वो हमें ना बोल सकता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ईगो आ जाती है बीच में कि मैं तो फाइनेंशियली अच्छा हूँ, मेरा सब बढ़िया चल रहा है। सो इस ना से जो बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम करोड़ को जाकर कहेंगे कि भाई मैंने पिछले दिनों में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू किया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो वो बोलेगा हाँ जी बताइए, क्या मदद चाहिए आपको? तो हम उसे कहेंगे कि क्या कोई आपका जानने वाला है जो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता हो? हम सभी नोटिस कर सकते हैं कि हमने अभी थर्ड पार्टी किया, मतलब हमने सीधा करोल को ना पूछकर ऐसे पूछा कि जैसे हम उनसे उनके किसी जानने वाले की बात कर रहे हो। हम सभी इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं कि लोग इसका रिएक्शन क्या देते हैं। हमें जो भी पहले 10 लोग मिलेंगे, जैसे कि कोई दुकान वाला हो गया, केमिस्ट हो गया, बार्बर हो गया, तो उनको हम पूछेंगे कि आपको कोई जानता है जो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता हो? जो उनका रिएक्शन होगा वो ये होगा कि वो एकदम एक्साइटमेंट से बोलेंगे कि क्या है ये, हमें भी बताओ। उनका ऐसा पूछने का रीजन ये हुआ कि वो खुद ही वो जानकार होंगे जो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हो। वो बस इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं ताकि वो डिसीजन फाइनल कर सकें। तो जब वो कहें कि क्या है ये या कौन सा काम है, तो हमने उनको क्यूरियोसिटी में नहीं रखना। जैसे कि ट्रेडिशनल एमएलएम में लोग क्या करते हैं कि वो उनको होम मीटिंग में बुलाते हैं या
या वो किसी बड़े फंक्शन का इंतजार कराने लग जाते हैं, या फिर वो जूम कॉल्स की वेट करते हैं कि जूम कॉल होगी उस पे यार देखना। कुछ कंपनीज हैं जो अपने लोगों को कुछ ना बताने की ट्रेनिंग देती हैं। तो ऐसे में बंदा कहता है कि पहले आप ही काम के बारे में पूछ रहे थे, अब कुछ बता भी नहीं रहे हो। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने उनको डिस्क्लोज कर देना है कि हम किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम उनको पूछेंगे कि क्या आपने कभी एमएलएम के बारे में सुना है? तो वो या तो कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना। अगर वो कहे हाँ तो उनसे हम पूछेंगे कि आप क्या जानते हो कि एमएलएम क्या है? वो बोलेंगे कि ये होता है, वो होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। हमने उनको टोकना नहीं है, सिर्फ हाँ हाँ करते रहना है। उनकी बात खत्म होने के बाद हम उनको बोलेंगे कि जब मैं इस सिस्टम में नया आया था तो मैं भी यही सोचता था। उसके बाद हम उनके साथ जो जनरल डिस्कशन करेंगे एमएलएम के बारे में। हम चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन टू एमएलएम है, उसमें से भी कोई पॉइंट उठाकर बात कर सकते हैं, या फिर हम एफडी वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर वो इसके बाद इंटरेस्टेड होंगे तो हम उनको कॉफी पे भी बुला सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए और आगे बताने के लिए। हमने उनको वहीं पे सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो काम कर रहे होंगे। अगर हम उनको वहीं पे सारी स्टोरी बताने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो इतने कंफ्यूज हो जाएं कि वो हमें वहीं पे ना बोलकर चले जाएं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि हो सकता है जो हमारी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से हम सब हमें सब कुछ सिखाया जाता है, उसमें हमें प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत ना हो। पर जब हम अपने लोगों की हेल्प करने के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे हम इसके बारे में बात कर सकते हों। तो अगर हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे हम एमएलएम के बारे में बात करना चाहते हो, तो हो सकता है कि हमारे मन में भी कुछ फियर्स हो, जैसे कि उसने अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, जिसे हम फियर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो डॉन आगे एक एग्जांपल लेते हैं एक लड़के की जो कि पार्टी में होता है और वो लड़की के साथ डांस करना चाहता है। तो वो लड़की को जाके बोलता है कि मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। तब लड़की उसे ना बोल देती है। जब लड़की उसको ना बोलती है तो वो रिजेक्ट होकर मुंह बनाकर वापिस हो जाता है और सोचता है कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया रिजेक्ट होते हुए। और वो दोबारा किसी लड़की को नहीं पूछता, क्योंकि किसी को रिजेक्ट होना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी साइड एक और टाइप का लड़का होता है जो नाचते नाचते लड़की के पास जाके पूछता है डांस के बारे में। अगर वो मना करती है तो वो दूसरी के पास चले जाता है, दूसरी भी मना करती है, तीसरी और चौथी, ऐसे सोन जब तक उसे कोई हाँ नहीं बोलती, और वो ऐसे ही लगा रहता है और वो सारी पार्टी के टाइम जो डांस करता रहता है। तो ऐसे ही हमें जल्दी से जल्दी प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। अगर एक मना करे तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, एंड सो ऑन। तो आगे डोंट फैला फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, ताकि हम बिना किसी डर से ज्यादा लोगों से बात कर सकें। तो ये करना है के लिए हमें इमेजिन करना होगा कि हम डॉक पे खड़े हैं और प्रोस्पेक्टिंग से मतलब हम अपनी शिप को लॉन्च कर रहे हैं। हमें अगर वो शिप फाइंड करनी है जो गोल्ड लेकर आई है, जिसके साथ हम काम करना कर सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा शिप लॉन्च करनी होगी। अगर सोचो हम एक शिप को ही लॉन्च करें और वो एम्प्टी हो, तो उसको लॉन्च करने ना करने का एक ही बराबर हुआ। तो अगर हम गोल्ड शिप को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जो चांस जो बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी शिप्स को लॉन्च करने होगा। आगे आता है कि जब हम किसी से पूछेंगे कि आपको कोई जानने वाला है जो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता हो, अगर वो हमें बोले कि नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, तो आप उनको बोलो कि कोई बात नहीं भाई, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले आप उनको मेरा कांटेक्ट दे देना। सो हम देख सकते हैं कि हम रिजेक्ट नहीं हुए। अगर हम शिप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके दो ही आउटकम्स होंगे, या तो वो फ्लोट करेगी या तो सिंक कर जाएगा। अगर वो डूबता है तो हम डॉक पर ही खड़े हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो फ्लोट करता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि अब हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको गोल्ड शिप में कन्वर्ट करने के लिए।
तो लास्ट में शिप सेट सी और इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद जो आपके डाउनलाइंस होंगे वो गोल्ड शिप बनने की सोचेंगे। इसका रीजन ये है कि इन प्रेजेंटेशन में हमने इनको उनको बता दिया है कि हम गोल्ड शिप्स के साथ ही काम करते हैं और अब वो भी आपके साथ काम करना चाहते होंगे, तो हमें उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए गोल्ड शिप में कन्वर्ट होने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन डू वैल्यू एडिशन। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया करण, Excellent, Thank Karan, you all. excellent. Great. फ्लॉलेस सिटी मारी है, सिटी पाजी। थैंक यू भाजी। हो जा अमित थैंक शुरू। यू सर बहुत बढ़िया। करण भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत जबरदस्त पावरफुल आपने आज इसको प्रेजेंट किया। तो जो आज इस प्रेजेंटेशन से दो इम्पोर्टेंट टेक है कि जब हम किसी के साथ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये उसका पार्ट 2 है कि इसको भी हम यूज करके, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र होता है, हमें ना हमारे मन में ये रहता है कि यार वो क्या सोचेगा, तो इसमें इस मेथड को यूज करके हम उससे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इनडायरेक्टली जब इसका वो हमारे को आंसर देता है, वो आंसर किसी दूसरे के लिए नहीं देता, वो अपने लिए ही देता है। क्योंकि पैसा जॉब के साथ साथ, जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो पैसिव इनकम हर बंदे को चाहिए, चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना कमा रहा है। तो ये बहुत फास्टेस्ट मेथड है आपको आंसर देने के लिए। दूसरा, यहाँ पे एक चीज डॉन ने सबसे अच्छी बताई है कि आपको जो फियर ऑफ रिजेक्शन से ओवरकम करने के लिए जितनी ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, उतना आपके मन में जो डर है, जो फियर है, वो निकल जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, शिप्स लॉन्च करते जाओ, प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी कि एटलीस्ट सिल्वर शिप तो आपको मिलेंगे। उसके बाद जब आप उनको सिस्टम में इन्वॉल्व करोगे, उनको टीच करोगे कैसे वो अपने लोगों को स्पॉन्सर करें, तो वो ऑटोमेटिकली गोल्ड शिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया जी, बढ़िया। वेरी गुड प्रेजेंटेशन करणवीर। मेरा इसमें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, करण ने वैसे ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी इनविटेशन एक प्रोस्पेक्टिंग का ही तरीका है और ये एक इजी मेथड है। अगर कई बार क्या होता है कि बंदे को हेजिटेशन होती है कि मैं अपने फ्रेंड से 45 किस तरह करूं, वो कुछ सोचे ना, या कुछ भी माइंड में हो सकता है कि मैं किस तरीके से एक आइस ब्रेकिंग बात करूं। आइस ब्रेकर चाहिए होता है कई बार ना कन्वर्सेशन के लिए। तो वहां पे ये थर्ड पार्टी अप्रोच जो है वो काम आती है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि हम इसमें थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं कि तुझे कोई बंदा जानता है जो ज्यादा पैसे कमाने चाहता है वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ, तो पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, कोई भी ना नहीं करेगा। बट अगर हम सीधा ही पूछ लेंगे कि यार तेरे को पैसे की जरूरत है, तू और कमाने चाहता है, तो बंदा वो एक सेल्फ एस्टीम में आके या कुछ ईगो में आके बंदा मना कर सकता है, नहीं यार आई एम डूइंग वेल, मुझे नहीं चाहिए। तो वहां पे हमारा एक प्रोस्पेक्ट जो है उसका चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बजाय अगर हम ये थर्ड पार्टी की बात करेंगे कि ऐसा एक मैं बिजनेस जानता हूँ, एक तरीका जानता हूँ जिसके साथ ये आप अपनी लाइफ को ओन कर सकते हैं, तो उसमें बंदा अपना इंटरेस्ट शो करेगा, यार मुझे और डिटेल में बताओ ये है क्या। तो बेसिकली ये एक बहुत वंडरफुल तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का, और इसमें बंदा फियरलेस होके आगे बात कर सकता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ
ਸੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो हेलो हाँ जी सर बोलिए। या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन करण, यू हैव डन वेरी प्रेटी वेल। तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बीच में पर मेरा फोन आ गया था, आई कांट लिसन ऑल द कन्वर्सेशन, बट माय इनटेक फ्रॉम दिस इज कि वी हैव टू नॉट डायरेक्टली कन्विंस द पीपल कि हाँ जी आप आइए, हमें उसकी विल पावर को जनरेट करना है, जो कि एज ए थर्ड पार्टी हम उसको ज्यादा विल पावर जनरेट कर सकते हैं। कि जैसे इनडायरेक्टली उससे पूछ के, हाँ भाजी यार मैं आपको कोई ऐसा बंदा है कि जिसको एक्स्ट्रा इनकम या लाइफ ऑन करने का है, आई लर्न द थिंग्स जहाँ से कि हम अपना एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया है, विदाउट सेलिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना होता, और लर्निंग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ग्रेट लर्निंग, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग भी होता है बंदे का। तो आपका कोई ऐसा कोई बंदा है जानने वाला जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और लर्निंग करना चाहता है, और अर्निंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, तो ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा सिस्टम्स है जो सिस्टम ड्रिवन है। तो उससे क्या होगा कि बंदे को ये होगा कि नहीं यार व्हाट इज दिस, उसमें एक ईगरनेस आ जाएगी कि व्हाट इज दिस, व्हाई आई कांट डू दिस। तो डेफिनेटली हमारे से पूछेगा कि भाई साहब मेरे को भी बता दो ये है क्या है, देन वी कैन प्रोसीड कि मतलब है क्या है। तो उसके बारे में हमें पहले एमएलएम के बारे में नहीं करना चाहिए, व्हाट इज इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि अभी इसके बारे में काफी जैसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं बंदे के अंदर कि नहीं यार इट इज पुट टुगेदर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कई बंदों ने जैसे काफी कंपनियां जो चीट भी करी हैं, तो हमें डायरेक्टली ये नहीं करें कि उसको अटैक करने की कोशिश करें, उसको ये समझाएं कि वी आर हेयर, एक ट्रस्ट बिल्डअप की कोशिश करें, ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश करें कि हाँ वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। मैं भी कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम से, और आई एम डूइंग प्रेटी वेल, और मेरा भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अभी मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ इसके अंदर। तो हम साथ चलेंगे, वी हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप करने के साथ साथ देन वी कैन गो अहेड एंड लॉन्च द सेम। तो उसको फिर हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो भी है विच वी आर डूइंग विच इज प्रेटी गुड, तो वो फिर हमारी कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी बनेगी। थैंक यू। वेरी वेल सेड मोलक जी। थैंक यू बाजी। Who's next? Parmeet Paji. Hello. Hello. It was great presentation by Karan. करण ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन की, मतलब अब तो कोई शब्द ही नहीं रह जाते। He is a great student first, now he is evolving into a great teacher. Amazing, मतलब कई बार शब्द नहीं बुन पाता आदमी किसी की सिफ्त करने के लिए। और दूसरा उसके बाद जो आज एक और नया टीचर इवॉल्व हुआ है वो मुलक जी का, मुझे मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वी हैव फाउंड वन मोर वेरी गुड स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ द सिस्टम ओवर हियर। और इस प्रेजेंटेशन से जो मुझे चीज समझ में आ रही है, जहाँ आज जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है इस प्रेजेंटेशन को देख के, वो ये है कि एक पंजाबी में कहावत है भी, कहना तीनू सुनाना नूनू। मतलब बात हम उसी आदमी से कर रहे हो, उसी के बारे में कर रहे होते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं लगने दे रहे थे कि ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पार्टी इनविटेशन, एक तो थोड़ा सा ये मुझे बड़ा अच्छा ट्विस्ट लगता है इसमें, मतलब उसी के बारे में बात हो रही होती है। क्योंकि जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है कि आप किसी और को जानते हो जो पैसा कमाना चाहता है कुछ और, तो आदमी अगर नाम भी रेफर कर रहा होता तो वो ये जरूर सोचता अपने दिमाग में कि यार ये करण मुझे क्यों नहीं रेफर कर रहा है, या परमीत मुझे सीधा क्यों नहीं पूछ रहा कि तूने पैसे कमाने हैं भाई कि नहीं।
अगली चीज कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार कहता है, बड़ी छोटी सी है प्रेजेंटेशन, लेकिन इसका फ्लो तभी आएगा अगर आप इसको 10, 15, 20 बार प्रैक्टिस करोगे। इस प्रेजेंटेशन की भी नेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिंपल बात करने में ज्यादा कुछ और नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ शिप को लॉन्च कर रहे हो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। अगर हो गया, नहीं हो गया तो आपका क्या गया, आप तो डॉक पे खड़े हो ना, आपका कोई नुकसान नहीं है। और जो एक एग्जांपल वो लड़के वाली लेता है कि लड़की के साथ डांस करने की उसकी अर्ज थी, वो पहले नहीं समझ आ रही थी मुझे, मतलब मैंने बड़ा ध्यान लगाया। मैंने फिर सोचा कि हो सकता है क्योंकि ये एक फॉरनर ने लिखी है जिसकी सोच वैसी है कि लिख दी होगी वैसी। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि हम इस बुक में स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि हम अपने इस बिजनेस को हम अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ही कर सकते हैं, नियर एंड डियर्स के साथ कर सकते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना हम बड़े फर्म हो जाते हैं कि यार मैं इसी कजन के साथ करूंगा, अगर ये हाँ बोलेगा, जितनी देर तक ये हाँ नहीं बोलता तो मैं इसी को मनाता रहूंगा। यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने इसको लाना है। अगर इसको एक प्रेजेंटेशन नहीं समझ आई, मेरी समझ नहीं आई, तो मैं गुरमर से 45 करवा लेता हूँ, उसकी समझ नहीं आई हो सकता तो सुखी बाजी से करवा लेता हूँ। तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं उन लोगों को। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार हमने लड़की के साथ डांस करना है, रात को एंजॉय करना, किसी एक पर्टिकुलर लड़की का जिक्र नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे रिश्तेदारों की बात होती है, फ्रेंड्स की बात होती है, लेकिन पर्टिकुलर कोई नहीं है कि कौन से फ्रेंड के साथ होगा। जिसको जरूरत होगी, जिसकी डिजायर होगी, वो अपने आप आ जाए। आप पूछते जाओ, पूछते ही नहीं। जब आप पूछना शुरू करोगे तब उसके पास पहुंचोगे जिसको चाहिए, वाकई चाहिए। और अगर आप एक पकड़ के ही बैठ गए तो आप उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ये मुझे समझ आ रही है इस प्रेजेंट। थैंक यू। सो मेरा इनटेक है कि अगर जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, 10 प्रेजेंटेशंस हैं, इनकी हमें एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी हो कि हम इन प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्डेड अगर किसी को सुनानी हो हिंदी में, तो करणवीर is the person who can do that. So I can very well say that when he explains things, he does so well that कोई उसको सिर्फ एज एन ऑडियो सुनेगा तो उसको ये बात डिटो समझ आ जाएगी जैसी प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है. So he has evolved to become a very nice orator to me, and I congratulate Karanveer for that, because he has really put in effort of not only the oratory but also understanding the concept. He is a vicious reader. He reads well, he understands well, and then he presents it well, because the message which he conveys through his oration is actually being delivered, and the person who's listening to it is understanding what he's trying to convey. So I am very happy that he has really honed his skill of oration. Ek aadmi jo was a shy person who would not talk is a good orator today. That's an awesome evolvement. And I congratulate Manavjeet for bringing him to this group and making us meet with him. So happy to have met him. I love him. I congratulate Manavjeet for 3 p.m.'s Zoom call. I wasn't able to attend it somehow because I was like feeling not very much awake. Had to have a nap. I missed it. Thank you, Paji. So I congratulate you for that. I also congratulate Mulakh Paji for adding his values to all these talks which we are doing, even though he's new. And I know that he hasn't read this chapter because he doesn't have the whole book with him, but still. So things are happening greatly. And Mira only take from this is that this system of training and teaching is working. And if it is working for Karanveer, it can work for anybody who wants to, who really has a desire to learn. इसकी details जो भी हैं करण ने बता दी हैं. You know them all. You will practice them. You will become masters of it. But for me, this meeting,
is awesome. It's like dream to me. So thank you very much, Karan. Love you, my boy, and keep on keeping on. All the best. Thank you so much. Over to you, Vinay. Absolutely right. I mean, you resonate the same thought. मैं ये बोलने वाला था और आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया. मैं थोड़ा बोलता लेकिन आपने बहुत अच्छे से बता दिया. I could really sense it. 3 PM calls में भी देखो या जो उसने 5 presentations किया इकट्ठी किया और यहाँ पे भी word by word and the simplicity that Karan does it. I'm really a big fan of yours, Karan. Thank you so much for who you are. Secondly, with respect to what are the validations for this presentation, this is also one of my favorite presentations. Apart from the comfort that I have doing 45 seconds presentation, this is another kind of 45 second presentation, a prelude to 45 seconds presentations. Specifically in the lockdown period, it has worked very effectively for me. I have been doing it, and it actually this analogy talks about a distinction, which is the deeper distinction. It's called detachment. You are doing things in a detached fashion. So human psychology is always like that कि आप हमेशा किसी से डायरेक्ट बात करते हो, स्ट्रेट बात करते हो तो उसके बैरियर्स आ जाते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट बात करते हो तो आप खुल करके बात करते हो, दोनों के लिए स्पेस खुलता है और वो एक्सप्रेस करते हो. जब स्पेस खुलता है तो बहुत सब चीजें आ जाती हैं. तो फिर ये प्रेजेंटेशंस आप करते हो 45 सेकंड्स तो बहुत अच्छा हो जाता है. उसके बाद फिर आप जब शिप्स लॉन्चिंग की बात होती है तो भी आसानी से लॉन्च करते रहता हूँ. ठीक है, मैंने इसको दिया, मैंने इसको बताया, अब व्हाट नेक्स्ट. वो चीज आप करते रहते हो. एनालॉजी में अच्छे से इस प्रेजेंटेशन में बताया है. और जैसे परमीत ने भी बोला कि जैसे 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है. थर्ड पार्टी इन्विटेशन अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जो मतलब इसको अगर हम कंसिस्टेंटली यूज करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, चाहे कॉफी पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अनलॉकिंग हो, तो ये प्रेजेंटेशन बहुत काम की चीज है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. What do you, Yadvendra? आपने तो. Yeah, although I came late in the presentation, but unfortunately Karan has winded up his presentation. But I really have no words for Karan. He has really developed like anything. I have been doing his presentations regularly, and definitely he has turned into a champ. From a very sincere student, now he has turned into a champ. And he explained the things so thoroughly and that everyone can understand it. What Suki has just told, that he has just changed into a magnificent orator. That is true, no doubt about it. Now, as regards to this chapter, I love this chapter because it is a way by which you can drive away your fear. You give the opportunity to someone with saying that if anybody wants to earn extra income, so it raises a curiosity in the other person, and you don't have any fear of rejection, because वो क्या करेगा, when the curiosity raises in his mind, वो अपने आप पूछेगा कि यार तेरे बंदे से क्यों, मैं मर गया हूँ क्या, मेरे को बताना यार, you are my close friend, why are you not discussing with me? He will become curious. So he himself will open the door. And इसी चीज के ये है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम कैसे एक्सपोज करें उसका फियर रहता है. मैं हेजिटेंट हूँ, हाउ विल आई इंट्रोड्यूस इट टू, मेरे को बड़ा अजीब सा लगेगा. तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अ वेरी सिंपल मेथड कि आप थर्ड पार्टी इन्विटेशन की तरह से, तो आपका कोई जानने वाला है who wants to earn an extra income in his free time. So this is an excellent thing. एंड इसमें सीधा सीधा है लाइक ये आपने इंट्रोड्यूस करा एमएलएम, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई, एंड if उसको समझ में आती है, he will come and he will become more curious. So it is just like launching ships. So आपने शिप लॉन्च करते रहते हो, either it will float or it will sink. फ्लोट कर जाता है तो you are lucky enough, either he will turn into a old ship, क्योंकि अगर वो परफॉर्म कर देता है और उसमें क्यूरियोसिटी और जगने लगती है, then he will definitely get converted into old ship. और अगर सिंक कर गया
you are already doing your work, so you don't have to care about it. That's all what I wanted to know. Thank you. ग्रेट. जस्ट 30 सेकंड्स और बताना चाहूंगा. थैंक यू यादवेंद्र फॉर शेयरिंग दैट. क्योंकि आज सुबह से हम हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी आ रही थी कि आप कैसे क्यूरियोसिटी लोगों के माइंड में रखते हो. 45 सेकंड्स प्रेजेंटेशन भी आप जब ऐसे दे रहे हो कि आपने एक ईगर वांट क्रिएट किया, जैसे अभी इसका प्रिंसिपल भी था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आप हमने ग्रुप में शेयर भी किया. सुखी बाजी ने एक व्हाट्सएप का एक इमेज भी शेयर किया था किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में. किस तरीके से हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं. हमारे सिस्टम में सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, हम दूसरों की नीड्स और वांट्स पे फोकस हमारा होता है. और ये प्रेजेंटेशन भी यही बताती है कि हम क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं ताकि उनके अंदर ईगरनेस आए कि यस वो भी अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट आई वांट टू ऐड. थैंक यू सो मच.